ओम शांति। सभी को गुड इवनिंग। और हर बार की तरह आज वेंसडे हिंदी टॉक में हम सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और सभी को साल मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। वैसे तो नया साल दिवाली के नेक्स्ट डे माना 5 तारीख को ही मना लिया हमने, लेकिन कहा जाता है कि नया साल तो हर रोज है और एक वीक तक तो हम विश भी कर सकते हैं। तो जब नया साल पहली शुरुआत जब हम करते हैं नए साल के दिन, और हमें भी बचपन में कहा गया कि जब हम जो भी काम हम नए साल के दिन करते हैं तो वो जैसे पूरे साल बरकरार रहता है। तो कुछ ऐसा शुभ कार्य उस दिन करो। तो कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अच्छा, तो और बीती बातों को भुला करके एक नई शुरुआत करने का हम प्रण लेते हैं। तो एक दिन ही क्यों ये सारी बातें होती हैं, उस दिन हमारे अंदर इतनी विल पावर आ जाती है, इतनी डिटर्मिनेशन आ जाती है कि हम बहुत सारे प्रोमिसेस भी करते हैं अपने आप से। हम रेजोल्यूशन भी बनाते हैं कि हम पूरे साल में ये करेंगे। और जो हमारा जो जैसे हिंदू कैलेंडर में दिवाली के बाद ये बहुत जैसे शुभ माना जाता है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो इस दिन अपने पुराने चौपड़े बुक्स को क्लोज करके और नया शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इसको चौपड़ पूजा भी कहा जाता है। तो इन सब बातों के पीछे क्या रहस्य है, उसके पीछे दिवाली से क्या कनेक्शन है, क्यों दिवाली के बाद ही हम नया साल मनाते हैं और क्यों एक ही दिन को इतना महत्व हम देते हैं, और हम अपने वायदों को पूरी साल और सारी जो उस दिन हमें इतनी खुशी होती है, इतना अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों ना हम हर दिन हमारा न्यू हो, न्यू बिगिनिंग हो, न्यू लिविंग हो, न्यू कॉन्शियसनेस हो, न्यू एंथुजियाज्म हो। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? उसी पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ में हैं कुसुम दीदी। और आप में से कुछ भाई बहनें कुसुम दीदी को जानते भी होंगे, क्योंकि कुसुम दीदी यहाँ लंदन में भी रहे हुए हैं कुछ समय। और मैं थोड़ा सा कुसुम दीदी का परिचय देना चाहूंगी। तो आप बहुत कम छोटी आयु में ही आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। जब आप 3 वर्ष के थे, 3 years old एज ए चाइल्ड, आप ब्रह्मा कुमारी में आए। और आप पिछले 55 ईयर्स से आप राजयोग का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और एज ए राजयोगा टीचर, सीनियर राजयोगा टीचर, आप अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। और आपने भारत में भी कई स्थानों पर, खास आपने कलकत्ते में और बॉम्बे में अपनी सेवाएं दी। और जो मैं आपका जो बायो पढ़ रही थी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने गवर्नमेंट हाउसेस, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी, खास राजभवन में आप जाकर के वहां पर भी कोर्सेज और लेक्चर्स आप कराया करते थे। और दूसरा, आप जो हमारे ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर हैं, आपने उनसे भी सस्टेनेंस लिया है। तो हम, आपका ये सौभाग्य रहा और हमारा सौभाग्य कि हम आपसे मिल रहे हैं जो इतनी महान हस्ती हैं। और आप अभी वर्तमान में आप यूएसए में, अमेरिका में, आप सिलिकॉन वैली मिलीपिटास, आप वहाँ के आप सेंटर के डायरेक्टर हैं। और वहाँ भी आप इतने सेवाएं आप कर रहे हैं, और खास करके परिवारों की सेवा। आपने कई भाई बहनों के, हजारों लाखों भाई बहनों के जीवन को सही दिशा दिखाने की जो आपने सेवा आप कर रहे हैं वो बहुत विशेष है। खास करके फैमिलीज को साथ में जोड़ना, हस्बैंड वाइफ, और उनके घर में कैसे सुख शांति हो, वो कैसे साथ में मिल करके चले। तो आप खास, आपकी ये एक जैसे कि कला है, आर्ट है आप में। तो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए
हम दीदी से निवेदन करेंगे कि दीदी आप आज के टॉपिक पर आप प्रकाश डालें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और खास आज आप, अभी अमेरिका में दिन हो रहा है, यहाँ पर शाम का समय है, तो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया इतना डिफरेंस होते हुए भी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। गुड इवनिंग। थैंक यू रुचि बहन। नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आता है तो नई उमंगे, नया उत्साह लेकर आता है। हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो हैप्पी भी रहे, न्यूनेस भी हमारे लाइफ में रहे और सदा रहे। सदा रहे या कभी कभी रहे। हम विश करते हैं ना कि हमेशा पूरा साल ही हैप्पीनेस रहे, पूरा साल ही न्यूनेस रहे। चाहत तो यही होती है ना। और उसमें हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बनाते हैं, लिखते हैं, अपने आप से प्रॉमिस भी करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो हम भूल जाते हैं और फिर वही करने लगते हैं जैसा हम किया करते थे, तो फिर वही रह जाते हैं जैसा हम थे। तो जो हमारी चाहत है, जो हमारी अंदर की विश है, जो हमारा ड्रीम है और जो अचीवमेंट है, जो हम चाहते हैं और जो हमारे फॉर्चून में आए, उसके बीच में क्या है। अगर हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो मेरी चाहत है, जो मेरा ड्रीम है और जो मुझे प्राप्ति है, उसके बीच में जो ब्रिज की तरह से है वो है कर्म, एक्शंस। तो अगर मैं अपने एक्शंस पर ध्यान दूंगी तो मेरे जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाएगा, वो भाग्य बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हैप्पी रहें, सुखी रहें। हम चाहते हैं कि न्यूनेस हमारे जीवन के अंदर रहे। तो उसके लिए हमको वो ब्रिज क्रॉस करना है, वो है एक्शंस, परफॉर्मेंस। उस पर हमको ध्यान देना है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे सपने साकार नहीं होंगे, हमारी चाहत पूर्ण नहीं होगी। फिर हम क्या कहते हैं, अभी देखो लास्ट ईयर तो 2020 था, बहुत मुश्किल से गुजारा और नेक्स्ट ईयर भी पता नहीं कैसा आएगा। हम वेट करेंगे, हम सोचेंगे कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन कैसा होगा, जो होगा, जैसा होगा, जो होना है वो होगा, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। सपोज हम सोचते हैं कि अभी विंटर आ गया, अभी पता नहीं है विंटर कैसा होगा, क्या क्या होगा, इसमें हेल्स गिरेंगे कि स्नो पड़ेगी, क्या होगा। अरे जो होगा वो होगा, मुझे उसका इंतजाम करना है, मुझे अपने को प्रिपेयर करना है। मुझे ओवरकोट निकालने हैं, वुलन कोट, मुझे अपने शूज निकालने हैं विंटर में पहनने के लिए। मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, फिर जो होगा होगा। तो हम उसकी चिंता क्यों करें। हमें अपने जीवन में इंतजाम करना है, इंतजार नहीं। पता नहीं कैसा ये साल कैसा निकलेगा,
इंतजार नहीं, उसमें हम अंदर से फियरफुल रहेंगे, डरे डरे रहेंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हैप्पी नहीं रह पाएंगे। परमात्मा कहते हैं आपका हर दिन नया दिन है, एवरी मोमेंट इज न्यू। तो हमको उसे सेलिब्रेट करना है। जब हम अंदर से प्रिपेयर्ड रहेंगे ना, तो कोई भी सीन आएगी हम एंजॉय करेंगे। अगर हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं, कहा गया है जो हम सोचते हैं, अगर हम वही सोचेंगे जो हम सोचते रहे थे, तो हम वही करेंगे जो हम करते रहते थे, तो फिर हम वही पाएंगे जो हम पाते रहते थे। सो देयर इज नथिंग न्यूनेस। और वही भी नहीं रहेंगे, जो हम थे वो भी नहीं रहेंगे। तो यदि मुझे अपने जीवन के अंदर खुशहाल बनाना है, हर क्षण मेरे अंदर फ्रेशनेस रहे, न्यूनेस रहे, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना है। बिग चेंज डजंट नीड बिग स्टेप। मुझे छोटा सा स्टेप लेना है, 0.1% अपने अंदर चेंज लानी है। आज हम हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं ना, क्या करते हैं? थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, थोड़ा जल्दी उठते हैं, थोड़ा अपने डाइट पर ध्यान रखते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है एक दिन। लेकिन कब? जब हम अपने को चेंज रोज लाएं, छोटा स्टेप, लेकिन छोटा स्टेप डेली हो। अगर हम एक्सरसाइज करें और 2-3 घंटा करें और दूसरे पूरा वीक ना करें, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा ना। रोज करें, उससे फिजिकल फिटनेस बढ़ती है। तो हमें अपने जीवन के अंदर जो हम रेजोल्यूशन बनाया है, उसके ऊपर अगर हम रोज ध्यान देंगे, रोज थोड़ा थोड़ा चेंज लाएंगे, 0.1%, तो हम ऊपर जाते जाएंगे, अपलिफ्ट होते जाएंगे, हमारी प्रोग्रेस होती जाएगी। बाकी सिचुएशंस तो आते रहेंगे, पीपल भी डिफरेंट होंगे, बातें भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। अगर हम अपने इनर स्टेज पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर वो नेगेटिव सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस उसके प्रभाव में आ जाएंगे। 0.1% हम डाउन जाएंगे। आज एक व्यक्ति ने कुछ व्यवहार किया और हम उनके जैसा कर दिया, कल दूसरा आएगा, हम उसकी तरह कर लेंगे, तो पूरे साल में जाकर क्या होगा? मेरी हालत क्या होगी? 0.1% नीचे, 0.1% नीचे। फिर जब न्यू ईयर आएगा तो हम जस्ट कह देंगे हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक, मुबारकबाद दे देंगे, लेकिन उसमें खाली वो शब्दों की लेन देन होगी, शब्दों की गिविंग एंड टेकिंग, वो आज कर रहे हैं। और यदि हम छोटा छोटा स्टेप लेते जाए, अपने को, अपने एक्शंस पर ध्यान रखते जाए, अपनी प्रोग्रेस करते जाए, तो फिर 365 डेज में कितना चेंज आ जाएगा? 37.8
37% चेंज हम ला सकते हैं। कोई बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें हमारे इनर स्टेज बिगड़े नहीं, उस पर हम अटेंशन दें। देखो न्यू ईयर जो आता है ना, रुचि बहन अभी बता रही थी, नए चौपड़े हम दिवाली पर बनाते हैं, चौपड़ा पूजन करते लक्ष्मी जी के सामने। तो न्यू ईयर नेक्स्ट डे हमारे सब अकाउंट्स चेंज, नया शुरू हो जाता है। तो न्यू ईयर पर भगवान हमको एक बुक देते हैं सभी को, उसमें 365 पेजेस होते हैं और वो पेज प्लेन होते हैं नोटबुक की तरह। हर दिन मुझे एक नया पेज मिलता है, उसमें मुझे कुछ लिखना होता है। तो मैं जो जो कर्म करती जाती हूँ वो उसमें लिखा जाता है। फिर 365 डेज पूरा होने पर वो पब्लिश होती है। मेरे भाग्य के रूप में मेरे सामने वही आता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, हमको कितना सोच कर समझ करके लिखना है ना, कितना अटेंशन देना है ना अपनी उस बुक पर। मेरे ही द्वारा लिखी गई है, मेरे ही भाग्य में वो आने वाली है। तो हमें कितना ध्यान रखना चाहिए। और न्यू ईयर के दिन हम ध्यान रखते हैं, 1 वीक पहले से हम सोचने लगते हैं कि ये साल मैं क्या रेजोल्यूशन लूंगी, और उस दिन हम लेते हैं, बहुत डिटरमिन्ड भी रहते हैं, लेकिन वो फेड हो जाता है धीरे 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 धीरे। तो उसके कई कारण हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी। क्या होता है, कभी कोई अगर हमारे क्रिटिसाइज करते हैं, हम कोई काम जी जान लगाकर करते हैं, बहुत दिल से करते हैं, बहुत मेहनत करके करते हैं, लेकिन कोई जेलस होता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई बैक बाइटिंग करता है, कुछ ऐसा व्यवहार होता है, वो देख करके हमारा मन मायूस हो जाता है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन यहां मुझे ये सोचना है कि जो कर रहा है वो अपनी बुक में लिख रहा है, उसके कारण से मैं अपनी बुक को क्यों खराब करूं। जो कर रही है वो उनके कर्म उनके साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ है। हम सब कर्म व्यापारी हैं, प्लीज रिमेंबर। हम सब बिजनेसमैन हैं, डे 1 से गिविंग एंड टेकिंग, प्रॉफिट और लॉस सब चलता है। सपोज समवन कोई अगर ठीक व्यवहार नहीं कर रहा मेरे से, और हम क्या कहते, देखा उसने क्या किया, देखो वो कैसा करते हैं, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनकी वो स्टाइल है और मुझे वो पसंद नहीं है, तब तो मैं ऐसा कह रही हूं ना कि उनकी बिजनेस करने की स्टाइल मीन्स उनके कर्म करने का तरीका वो मुझे पसंद नहीं है। तो फिर मुझे उनकी कॉपी क्यों करनी चाहिए, टिट फॉर टैट क्यों बने। उनकी बिजनेस के स्टाइल मुझे पसंद नहीं, तो मुझे तो और कॉशियस रहना है, मैं मेरे स्टाइल को अपनाऊं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो अगर हमसे अच्छा नहीं चलते तो हम भी उसमें ढलते जाते हैं, उनके साथ एटलीस्ट हम वैसा ही करने लग जाते हैं। तो अब आप देखो, उनका बिजनेस तो ठप होगा, उनको तो नुकसान है बेचारे को,
लेकिन मैं अपना भी तो नुकसान कर रही हूं। तो हमें तो बल्कि शुभ भाव रखना चाहिए कि उनका भी भला हो। अगर मैं वो भाव लाती हूं, कोई अगर गलत कर्म कर रहा है और उसके प्रति मैं ये भाव लाती हूं कि उनका भी अच्छा हो, तो पहले मेरा अच्छा होता है। कोई भी मैं जो इनपुट देती हूँ, फीडबैक देती हूँ, वो बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, उसको अपलिफ्ट करे। पहले वो मुझे अपलिफ्ट करेगा, उनको फायदा बाद में होगा, पहले मुझे फायदा होगा। ये कर्म व्यापार में ये है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो मुझे मेरे कर्म पर पूरा फोकस रखना है। मेरे कर्म मेरी बुक लिख रहे हैं, मेरा भाग्य बना रहे हैं। कई बार क्या होता है, कोई कोई अनफेयर कुछ कुछ जोर जोर से बोलते हैं, गुस्सा करते हैं कोई, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम सोचते ये क्या बोल रहे हैं मुझे, स्टॉप, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। क्या वो स्टॉप होगा? उसकी तो ब्रेक फेल है, लॉस्ट कंट्रोल, उसकी ब्रेक फेल है, उसने अपना कंट्रोल खोया है, और मैं भी अपना कंट्रोल खो देती हूँ। आज हम ड्राइव करते हैं कार, देखते हैं कि एक की ब्रेक फेल है, तो हम क्या करते हैं, सावधान हो जाते हैं, हम अपने कार को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो कार्य व्यवहार के अंदर भी अगर हम रॉन्ग, कोई बोल रहा है और हम भी रॉन्ग होकर के उसके साथ वैसा चलेंगे, तब तो न्यू ईयर पर जो रेजोल्यूशन लिखा था वो काम ही नहीं करेगा। तो हमको ये अपने को पहले सुधारना है। हम बिगड़ कर किसी को नहीं सुधार सकते। रिमेंबर, वन रॉन्ग doesn't have right to say other one is wrong. अगर हम अपने को सुधारते हैं तो फिर भी चांस है किसी को हम सुधार सके, किसी को हम बचा सके। तो बिगड़ करके सुधार नहीं सकेंगे। हमें इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, अंदर में, थॉट्स में, संकल्पों में अटेंशन देना है। स्मॉल स्टेप, 0.1% चेंज मुझे रोज अपने अंदर लाना होगा। कोई बैक बाइटिंग करते हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि देखा मैंने उनका इतना भला किया और उन्होंने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, ऐसा मेरे लिए बोला, मन खराब हो जाता है। अब कोई आकर के अगर हमको बताता तेरे लिए ना वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, कुछ भी बात छिपी तो नहीं रहती है ना, तो हमारा मन कड़वा हो सकता है ना। इसी जगह पर अगर मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रही हूँ, अपने इनर स्टेज के ऊपर अटेंशन रख रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो मुझे ऐसे से मदद की है। क्योंकि अगर मैंने उनको मदद की, उनके साथ मैं अच्छा चली, तो जरूर वो भी तो कभी तो मेरे साथ अच्छे चले होंगे ना। अगर मैं वो बातें याद रखूं, उनकी कुछ क्वालिटीज को मैं याद रखूं, और जो मुझे बताने आया उसको अगर मैं वो बातें बताऊं कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो मुझे बहुत हेल्प की थी, तो फिर क्या होगा, बताने वाला भी शांत हो जाएगा और बातें तो कुछ छुपती नहीं है ना। ये बात उस व्यक्ति तक भी तो पहुंचेगी ना। इसी जगह पर अगर मैं को हाँ मेरे लिए ऐसा बोल रहे थे, वो तो है ही ऐसे,
और मैं भी 2-4 बात उनकी उल्टी सीधी बोल दूं, वो भी बात छुपेगी नहीं ना, बात वहां तक जाएगी ना, और फिर उनके अंदर और कड़वापन बढ़ेगा ना। तो हम भी कड़वे, वो भी कड़वे, हम भी हैप्पी नहीं, वो भी हैप्पी नहीं, दोनों नीचे। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। 2 फ्रेंड थे, बहुत फास्ट फ्रेंड थे। फिर कुछ समय कुछ कारण से दोनों इतना नहीं मिलते जुलते, थोड़ी दोस्ती कम हो गई, कम क्या खत्म ही हो गई। तो थर्ड वन एक के पास आया और बोला, तुमको पता है तेरे फ्रेंड ने ऐसा सा बोला तेरे लिए। तो उसने बोला, नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा है, उसमें तो ये क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज, वो तो बहुत अच्छा है, मैं तो उसके जैसा बनना चाहता हूं। अब ये भी बात छिपी नहीं, उस फ्रेंड तक गई। जब उसको ये पता चला कि मेरा फ्रेंड मेरी इतनी क्वालिटीज बता रहा है, तो उसको अपना रियलाइजेशन हुआ, वो चेंज हो गया, उसका मन चेंज हो गया, उसके मन में उसके अपने फ्रेंड के प्रति इतना प्यार उमड़ा कि मेरी आज फ्रेंडशिप नहीं रही, फिर भी वो मेरी क्वालिटीज बता रही। तो उनमें मिठास आई, उस मिठास का असर इन पर आया, तो सब मीठे हो गए। तो अगर थोड़ा हम अपने ऊपर अटेंशन दें, थोड़ा हम अपने को सहन कर ले, थोड़ा बातों को हम संभालें, तो हम औरों को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं, बहुत भाग्य बना सकते हैं। अपने अंदर भी एक तरह का उमंग, एक उम्मीद, एक अपने प्रति ट्रस्ट रह सकता है। अच्छा करने पर ही ट्रस्ट पैदा होता है। प्लीज रिमेंबर, ट्रस्ट हम किस पर रखते हैं? जो हर परिस्थिति में, हर सर्कमस्टांसेस में सच्चा रहता है, अच्छा रहता है, उसमें हमको ट्रस्ट बैठता है। जो गड़बड़ करता है, बुरा करता है, हमारा ट्रस्ट अगर है भी तो चला जाता है। ठीक इसी तरह मैं अगर अच्छा करती हूं, अच्छा सोचती हूं, किसी का अच्छा करती हूं, तो सेल्फ ट्रस्ट क्रिएट होता है। अपने प्रति ही अच्छे भाव, वो हमको खुशी देते हैं, अंदर से फुलफिलमेंट रहती है, सेटिस्फैक्शन रहता है, भरपूरता रहती है, मस्त रहते हैं। तो अगर इस तरह से हम रोज छोटा छोटा स्टेप लें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें, तो 365 डेज के बाद हम मस्त रहेंगे। हम अपनी भरपूरता से किसी को विश करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। वो ही मुबारकबाद है, रियल मुबारक उसी शब्दों में है। खुशी से हम दूसरे को खुशी बांट सकेंगे, नहीं तो खाली गिविंग एंड टेकिंग इन द वर्ड्स, इट वॉन्ट वर्क। हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया और नेक्स्ट डे से वैसे के वैसे ही, तो हम न तो हैप्पीनेस दे सके न ले सके। ऐसा बनकर हमको औरों को बनाना है। छोटी छोटी स्टेप, हमें दूसरों की तरह अपने को नहीं चलाना है, दूसरों के अनुसार अपने को नहीं ढालना है। हमें अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने वैल्यूज पर अडिग रहना है, तो हम इंस्ट्रूमेंट बन पाएंगे औरों को भी इंस्पायर करने के लिए। तो पहले पॉइंट
कि हमें दूसरों के अनुसार अपनी जीवन नहीं व्यतीत करनी है, क्योंकि पीपल, परिस्थितियां, ये सब तो आती रहेंगी। अगर हम अपने को अलाउ करेंगे नीचे गिरने के लिए, तो 1 साल में तुम खाली हो जाएंगे। तो दूसरों के अनुसार हमारी एक्टिविटी ना हो। और दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों का सुनना, उनकी औरों को सुनाना, इसमें भी सावधान रहना है। नहीं तो हमने जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है वो फेड अप हो जाएगा। हमें दूसरे जो कुछ कर रहे उसमें मुझे नहीं जाना है। दूसरों की कमी को, कमजोरियों को मुझे अपने चित्त पर नहीं रखना है। दादी जानकी जी बहुत सुंदर एक बात बोलती थी कि दूसरों का चिंतन करके उनकी बुराइयां अपने चित्त पर नहीं रखो, अपने चित्त का पार्ट नहीं बनाओ, चित्त का हिस्सा नहीं बनाओ, नहीं तो हम भी कैसे हो जाएंगे। साइकोलॉजी कहता है जैसा हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे, हम वैसे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं पर चिंतन पतन की जड़ है। माइंड योर ओन बिजनेस। दूसरों का चिंतन करने से, दूसरों की कमियों को, कमजोरियों को, उसको देखने से, सोचने से, सुनने से, सुनाने से हमारा पतन ही होना है। आज जो हम हैं, what I am today, what I have in a form of possession, जो भी वस्तु वैभव मेरे पास आज है, जो भी मित्र संबंधी सराउंडिंग, what type of people surrounded of me, माना टोटल मेरा आज जो वर्ल्ड है किसने बनाया? मैंने बनाया। जो कुछ मेरा आज चारों तरफ है उसका कारण कौन है? मैं हूं। सब कुछ मेरे हाथ में है। एक राजा था, उसको कोई संतान नहीं थी, कोई भी नहीं था, कोई बच्चा हुआ ही नहीं, और बहुत ही जॉली नेचर का था, ह्यूमरस था, खेल करता था। एक दिन उसने बहुत बड़ी सभा बुलाई और एक ऐसे उड़ता हुआ मस्कीटो, मच्छर अपने हाथ में लिया, फिस्ट में, और सबको बोला बताओ ये मच्छर जिंदा है या मर गया? जो सच बोलेगा उसको मैं मेरा आधा किंगडम दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा। क्योंकि बहुत वो प्लेफुल राजा था और उसकी कोई संतान तो थी नहीं, तो उसने बोला आधा राज्य दे दूंगा, बताओ ये जिंदा है कि मर गया? तो सब लोग सोच में पड़ गए कि ये जिंदा है, मर गया कैसे पता? ये तो इसके हाथ में है ना, हमें कैसे पता? तो एक बूढ़ा व्यक्ति पीछे से उठा, बोला राजन ये तो आपके हाथ में है। तो बोला आई नो इट इज इन माई हैंड, बट द क्वेश्चन इज अलाइव और डेड? ये जो मेरे हाथ में ये मर गया है या जिंदा है? क्वेश्चन ये। तो फिर उसने बोला, बूढ़े व्यक्ति ने, विद्वान ने, ये भी आपके हाथ में है राजन, आप इसको हल्के से ओपन कर दो तो ये जिंदा रहेगा, आप इसको मसल दो, क्रश कर दो, मर जाएगा, ये तो आपके हाथ में है। तो आज जो कुछ है हम किसके हाथ में है? औरों के हाथ में है क्या? हम कह देते हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट इट इज हैपनिंग। एक्चुअली किसी के भी हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है।
मेरी जीवन मेरे हाथ में है, जो चाहूं मैं, जैसा चाहूं उसको मैं बना सकती हूं। तो वो आधा राज्य राजा दे रहा है, यहां तो पूरा राज्य भगवान दे रहा है। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेती हूं, अपनी गारंटी अपने हाथ में लेती हूं, तो बहुत वैल्यूबल बन जाती हूं। कोई भी चीज की कोई गारंटी करता है ना, गारंटी लेता है कोई प्रोडक्ट की, तो फिर वो बहुत वैल्यूबल होता है। ओके, दिस इज गारंटीड फॉर so and so year, okay, we buy immediately. तो अगर मैं अपनी गारंटी अपने ऊपर लेती हूं, तो मैं बहुत वैल्यूबल बन सकती हूं। छोटा सा एक स्टेप, 0.1% अपने ऊपर अटेंशन, लेकिन डेली, एक वर्ड डेली, कुछ भी हम रोज करना है, लंबे टाइम तक नहीं कर सकते, बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते, दैट्स फाइन, लेकिन करना जरूर है। उसको पोस्टपोन्ड नहीं करना है। कई बार हम पोस्टपोन्ड करते चलते हैं, आज नहीं किया तो कल हुआ, क्या हुआ, कल कर लेंगे, कल नहीं किया तो कोई बात नहीं, वीकेंड में कर लेंगे, वो कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज अगर मैं करती हूं, भले थोड़ा ही कर पाती हूं, तो वो आज का करना, वो एक्शन नेक्स्ट डे उसको एम्पावर करेगा। वो हैबिट फॉर्म होती जा रही है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे और कराएगा और कराएगा। इसी तरह आज मैंने पोस्टपोन किया, आज मैंने उसको इग्नोर कर दिया, तो कल फिर आएगा ना, तो ये जो आज इग्नोर किया ना, वो उधर हेल्प करेगा। जाने दो, नहीं किया तो क्या होगा, फिर वो नेक्स्ट डे और उसको हेल्प करेगा, फिर छूट जाएगा, भूल ही जाएंगे कि क्या हमने प्रतिज्ञा की थी। इसलिए डेली दो बातों पर अगर हम अटेंशन देते हैं, अपनी मन स्थिति, अपने एक्शन दूसरों के अनुसार ना हो, और दूसरों का चिंतन मनन पर चिंतन वो अपने आप को नहीं करने दे। नो मीन्स नो। तो फिर हमारी अंदर से जो सोल की इम्यूनिटी है ना, वो प्रोटेक्टेड रहेगी। दूसरों के इन्फेक्शन से हमको अपने आप को बचाना है। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई ओन सेल्फ। बाहर इन्फेक्शन है, उससे मुझे अपने को बचाना है। मेरी इम्यूनिटी, मेरी सोल की इम्यूनिटी मुझे बनाए रखनी है। और इसके अंदर मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। क्या होता है मेडिटेशन में? वी फोकस टू आवर ओन सेल्फ। मेडिटेशन में जब हम अंदर जाते हैं, अपने आप को देखते हैं कि मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट। उस पॉइंट ऑफ लाइट में मुझे आत्मा की अपनी क्वालिटीज, लव, पीस, हैप्पीनेस, प्यूरिटी, सब मुझे दिखाई देने लगती है। आई वुड बी इक्विप्ड विथ माई ओरिजिनल क्वालिटीज, सोल क्वालिटीज। फिर जब मेरी अपनी क्वालिटीज से मैं भर जाती हूं, तब मेरा कनेक्शन सुप्रीम पावर से होता है। परमपिता परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो कि इन सारी चीजों का सोर्स है, उससे हम कनेक्ट हो पाते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी सोल की बढ़ती है, इंटैक्ट रहती है, हम एम्पावर्ड रहते हैं।
और सोल जब एम्पावर्ड है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एक हीलिंग एनर्जी का काम करता है। व्यक्तियों को और एनवायरमेंट को हम हील कर सकते हैं। तो हम अपने को बदलकर पूरे वर्ल्ड को बदल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स के ऊपर, छोटा छोटा स्टेप के ऊपर हम ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा हम ऊपर की तरफ जाएं, हर दिन, डेली, प्लीज रिमेंबर द वर्ड डेली, रोज रोज अपने को थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ाएं, ऊपर ले जाएं, तो हमारा सारा साल इतना अच्छा जाएगा, इतनी खुशी में रहेंगे, न्यूनेस बनी रहेगी, फ्रेशनेस रहेगी, स्टैग्नेंट नहीं होंगे। और फिर जब नया साल आएगा फिर हम कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी रह करके बोलेंगे, वो प्रोजेक्ट होगी, वो एनर्जी दूसरों में, वो भी हैप्पी होंगे। सो आपको ऐसा नया साल मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। थैंक यू सो मच कुसुम दीदी, आपने तो जैसे इतनी गहरी बातें और सहज रीति से समझा दी, और बहुत सारी, जैसे कि कोई जैसे सवाल ही मन में नहीं रहा, तो फिर भी अगर कोई भी भाई बहन को कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो हम दीदी से पूछ सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बात कही कि भगवान ने हमें 365 पेजेस की एक बुक दी है, वो भी ब्लैंक ना, तो रोज एक एक पन्ना हमारा एक एक दिन है, लेकिन हम उसमें क्या लिख रहे हैं और कैसे आपने भाग्य और कर्म, उसका कनेक्शन आपने बताया, जो कि बहुत गुहिया बात है, गहरी बात है समझने के लिए। तो वो भी कनेक्शन कि कैसे जो जो हमारा एक्शन जो हम करते हैं एवरी डे, और वो फिर पूरा साल जब फिनिश हो जाता है तो उस आधार पर हमारा भाग्य बनता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग कनेक्शन बिटवीन कर्मा एंड द भाग्य, फॉर्च्यून। एंड आपने जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ अटेंशन की जो बात सुनाई, तो ये भी मुझे भी याद आता है कि शायद न्यू ईयर्स पर ही बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो वैसे तो हम मैसेजेस ऐसे बाईपास करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन एक मैसेज मेरे पास आया तो मुझे बहुत जैसे कि अंदर सोचने का उसने मौका दिया, वो जैसे मेरे अंदर रह गया। तो उसमें था कि अगर जैसे कोई हमें विश नहीं करता है, वो हमारा बर्थडे याद नहीं रखते हैं, वो हमारे अच्छे अचीवमेंट्स के दिन याद नहीं रखते हैं, हमें वो विश नहीं करते हैं, बधाई नहीं देते हैं, तो हम भी उनको बधाई देना छोड़ देते हैं, हम भी उनका बर्थडे विश करना छोड़ देते हैं। तो लेकिन ये तो मेरा गुण है, सो मुझे अपने को अप्रिशिएट करना है कि मेरे को भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है कि मुझे हर एक का बर्थडे याद रहता है, मेरी इतनी अच्छी मेमोरी है, और हम उनके व्यवहार से अपने गुण को छोड़ने का निर्णय कर लेते हैं। सो इट रियली स्टेड विथ मी कि रियली ये तो मेरा गुण है, सो व्हाई शुडंट आई अप्रिशिएट माई सेल्फ नो, और वो गुण हमारा बरकरार रहे। तो जो आपने आज हमारा ध्यान खिंचाया, सेल्फ अटेंशन, दूसरों के व्यवहार पर नहीं, इट्स देयर बिजनेस, लेकिन मुझे क्या करना है। कोई प्रश्न तो नहीं आया है। सो पीपल आर कमेंटिंग कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। सो मैं एक प्रश्न पूछती हूँ दीदी, जो आपने जैसे कहा कि सब कुछ हमारे ऊपर है, हमें अपना देखना है, हमें अपने पर डेली अटेंशन देना है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारा जो सराउंडिंग्स है, इतनी नेगेटिविटी है आसपास, सो हम ना चाहते हुए भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे, और क्योंकि बुद्धि में, आत्मा में, मन में वो ताकत नहीं है, अच्छी बात हम सोचते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं,
ट्राई करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन फिर से वही रूटीन वापस आ जाता है। तो शक्ति कैसे मिले उस चीज को कंटिन्यूअसली हम करते रहें? उसके लिए हमको मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर यूज करना होगा। माना उनके बाहर में तो है ही है नेगेटिविटी, लेकिन उसका असर मेरे ऊपर न पड़े, वो सैनिटाइजर क्या है, वो मास्क क्या है, वो शील्ड क्या है, वो है बाबा की शक्ति। मैं मेरा अनुभव के आधार पर बताती हूँ। कोई भी बात होती है तो बाबा की रेस वो हम अपने ऊपर डालते हैं। बाबा इज लाइक द सन, वेरी ब्राइट सन। तो जब शिव बाबा की रेस के अंदर हम मर्ज हो जाते हैं और उनकी जो पावर है, रेज ऑफ लाइट एंड लव, वो हमको जैसे कि प्रोटेक्ट कर देती है। हम अपने को याद दिलाए कि मैं तो लवफुल पीसफुल आत्मा हूं। I have to be equipped with my qualities which I have received from my father, original father. तो हम इन्फ्लुएंस्ड नहीं होंगे, दूसरों के नेचर से प्रभावित नहीं होंगे। जब हम ये बात भूल जाते हैं तो उसका इफेक्ट लगता है। ये मास्क नहीं उतारना हमको कि हम किसके हैं। दादी जानकी जी भी हमेशा कहा करते थे ना, मैं कौन मेरा कौन। मैं कौन? मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, एक एक्टर। मैं इसके अलावा मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, मैं बॉस हूं, मैं टीचर हूं, मैं पेरेंट हूं, तो अभिमान आ जाता है। लेकिन मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, मैं एक एक्टर हूं। तो जब ये एक्टर हूं, जब ये याद रहता है तो हम अपने रोल पर पूरा फोकस कर पाते हैं कि मुझे मेरा रोल ठीक से प्ले करना है, दैट्स इट। हम उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। और फिर परमात्मा की छत्र छाया इज लाइक अ शील्ड, आर्मर, बहुत मदद करती है। मैंने अपना अनुभव, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई है जिसमें अपना भी प्रोटेक्शन बाबा की शक्ति से किया है और आत्माओं पर भी बाबा की रेस डाल करके उनको भी प्रोटेक्ट किया ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। और ये प्रैक्टिकल में हुआ है। अगर कोई नेगेटिव आत्मा हमारे लाइफ में अगर आ जाती है, उनको अगर हम बाबा की शक्ति भेजते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, हमारा ऊपर कुछ बुरा कर नहीं सकते हैं। बाकी तो ये दुनिया तो ऐसी, इसमें ही हमको जीना है ना। लेकिन उसके इन्फ्लुएंस से बचाना है अपने आप को। जी, वेरी नाइस। आपने बहुत प्रैक्टिकल जवाब दिया कि आजकल वैसे भी फैशन है फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइज करने का। सो जो बाहर की नेगेटिविटी को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम उससे अपना कवर कर लें, अपने आप को हम उससे सेफ रख सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। और जो आपने मेडिटेशन की बात सुनाई, तो कई भाई बहनें नए भी हैं, तो हम बाबा प्यार से भगवान को कहते हैं। तो भगवान की छत्र छाया, भगवान से जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है तो जैसे वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का कार्य करता है। और दीदी ने जो अभी बात सुनाई, कैसे हम खुद तो हम उस प्रोटेक्शन से अपने को सेफ रख सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, और दूसरों को कैसे, तो आप थोड़ा इस पर और एक्सपेंड करेंगे दीदी कि ये हम किसी दूसरे की भी हेल्प कैसे कर सकते हैं, भगवान की शक्ति की किरणें उनको भी कैसे पहुंचा सकते हैं? जैसे परमात्मा परम ज्योति है,
तो वो फिजिकल नहीं है, इट्स अ मेटाफिजिकल परम ज्योति. इट्स लाइक अम्ब्रेला. व्हेन वी ओपन द अम्ब्रेला, छाता जब हम खोलते हैं, तो अगर वो छाता बड़ा 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 और ज्यादा कैनोपी की तरह कर सकते हैं, तो न सिर्फ मैं अपने को सेफ रखूंगी, अगर रेन आई है और मैं उस छाते को, अम्ब्रेला को और खोलती जाऊं, तो वो एक जैसे कैनोपी बन जाती है. तो उसमें हम औरों को भी सेफ कर सकते हैं, रेन से बचा सकते हैं. ठीक इसी तरह से परमात्मा, जब परमात्मा मीन्स very subtle, very small, very tiny. In the form he is a very tiny. कहते रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु. In his qualities he is like the ocean. बहुत है, बहुत है. सब तरह की माइट्स, सोर्स परमात्मा, परम ज्योति. लेकिन वो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु, बहुत है उसके अंदर. तो जब हम आत्मा बनकर, मेडिटेशन में आत्मा बनकर जब हम परमात्मा के पास मन से जाते हैं, इट्स अ इनर जर्नी. परमात्मा के पास जब हम मन से जाते हैं और उसमें जब हम मर्ज हो जाते हैं, उनकी लैप में जैसे मैं आत्मा समा गई, तो मैं सेफ हो गई. उसके बाद वो जैसे अम्ब्रेला की तरह खोल दिया. उनका तेज, सूर्य का जैसे प्रकाश होता है ना, लाइट और माइट, सनराइज होता है तो कितना ब्राइट सन होता है, तो इसी प्रकार से उनका जो तेज बहुत है, बहुत. तो जब मैं आत्मा उनमें मर्ज हो जाती हूं, तो मैं एक चैनल का काम कर सकती हूँ. वो रेज, परमात्मा की प्रकाश, उनका लव, उनकी शक्ति, लाइट और माइट, वो फिर मैं दूसरे आत्माओं तक भेज सकती हूँ, जस्ट चैनल बनकर. दूसरी आत्माओं को भी जो कि डेस्परेट है, उन तक भी वो पहुंच सकती है. और वो चेंज हो जाते हैं, उनकी भी मन स्थिति चेंज हो जाती है, उनको भी पावर मिलती है. हम लोग को इसी में बिजी रहना है. बहुत सुंदर आपका जो समझाने का स्टाइल है. आई रियली लव्ड इट दीदी. इतना एनर्जेटिक वे में आप अपने अनुभव के आधार पर जो सुना रहे हैं, तो मुझे तो बहुत सुनते सुनते नशा चढ़ रहा है, उमंग आ रहा है. तो मैं समझती हूँ हमारे जो सभी दर्शक हैं, भाई बहनें हैं, उनको भी बहुत उमंग आया होगा. और वो भी जरूर, जो भी दीदी ने आज हमें बातें सुनाई हैं, और साइंटिफिकली कहा भी जाता है कि आप कोई भी बात को, आपको जो भी आप विद द डिटर्मिनेशन, आप कुछ भी एक संकल्प लेते हैं और 90 डेज तक आप उसको रेगुलर करते हैं, तो वो जरूर आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है. सो हम जरूर, हम सभी करेंगे. एक प्रश्न आया है दीदी, अगर आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं. कैन यू प्लीज टेल अबाउट राज योगा मेडिटेशन? Sure. योग मीन्स कनेक्शन, लिंक, सोल का लिंक सुप्रीम सोल से, मीन्स योग. और इस लिंक को, आत्मा का परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है, ये लिंक हमको हमारे अपने आप का राजा बना देता है. इसलिए इसको कहते हैं राजयोग. और मेडिटेशन मीन्स ध्यान. माना मैं अपने आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा से जब कनेक्ट होती हूँ मन और बुद्धि से, मेरा ध्यान उसमें लग जाता है, तो हम अपने आप के राजा बन जाते हैं. और इसके लिए तो मेडिटेशन कोर्स सेंटर पर जाकर करें या ऑनलाइन करेंगे, तो आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. यही एक टूल है अपने को एम्पावर करने के लिए. हम शांति.
तो अभी कुछ क्षणों के लिए आप जो अभी हमने सुना भी है तो उसका आप थोड़ा मेडिटेशन शॉर्ट हमें अनुभव भी कराइए प्लीज। ओम शांति। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? मैं अपने भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई एक दिव्य ज्योति हूं, स्पिरिचुअल बीइंग, आत्मा। मैं बहुत ब्यूटीफुल लाइट हूं। सब कुछ कराने वाली, इस देह से सब तरह के कर्म कराने वाली मैं वो शक्ति हूं। आई एम लाइट, आई एम अ ब्राइट लाइट। मैं अपने जीवन की क्रिएटर हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। इस आत्मा की ज्योति के अंदर मुझे शांति का एहसास हो रहा है। मुझे अपनी दिव्यता दिखाई दे रही है। मैं दिव्य प्रकाशमय आत्मा हूं। मैं आत्मा उस परम प्रिय परमात्मा की संतान, आई एम अ चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी। परमात्मा परम ज्योति है। इस देही की दुनिया से पार, सूर्य चांद तारागण से भी पार, परम धाम, उस ज्योति के लोक में परमात्मा निवास करते हैं। वही मुझ आत्मा के पिता हैं। मैं उनका बच्चा हूं। मैं उस परम ज्योति को अपने दिव्य नेत्र द्वारा देख रही हूं, सूर्य की तरह बहुत तेज, वेरी ब्राइट, वेरी ब्राइट। शिव बाबा परम ज्योति मेरे सामने है। मैं धीरे धीरे उनके नजदीक जा रही हूं। आई एम गोइंग क्लोज टू हिम, more closer, more closer. I touch him. I'm being with God.
I absorb the power, love from Baba, from God. I am connected to the Supreme. I fill myself with this divine power. Now, परमात्मा से मिलकर शक्ति भरकर मैं वापस इस दुनिया में आ रही। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति।